ये मैकेनिक नहीं जानता था कि वो उस शहर के सबसे अमीर बाप का वो बेटा है जो पिछले 20 सालों से अपनी ही कंपनी की बिल्डिंग के बगल में कारें रिपेयर कर रहा था। दरअसल उसके टाइकून पिता ने अपने बेटे से अपनी असली पहचान छिपाई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका बेटा कहीं उनकी दौलत के बारे में जानकर अय्याश और आवारा न बन जाए। इसलिए उन्होंने बेटे को कभी भी अपनी असलियत नहीं बताई और एक मजदूर के रूप में हमेशा उसके सामने आए। अपने पिता की सच्चाई से अनजान वो आदमी अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन में कई नौकरियां करता था। और एक दिन जब वो काम पर जा रहा होता है तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। वो दर्द से चिल्लाता है और ड्राइवर से कहता है कि उसके मेडिकल खर्च का मुआवजा दे। उसी वक्त कार से एक लंबी और खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है जो मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ होती है। और फिर सीईओ बोलती है, 5 लाख काफी हो गया और चाहिए 5 लाख? उस लड़के को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। फिर वो सीईओ उसे अपनी शर्त बताती है कि उसे स्कूटी की रिपेयर के लिए 20,000 मिलेंगे और अगर उसे बाकी पैसे चाहिए तो उससे शादी करे और उसके बच्चे को बाप का नाम दे। बेटा, मैं आपका पापा नहीं हूँ। अरे मेरा बेटा। अब सीईओ वापस आने के लिए कार में बैठती है तो देखती है उसकी कार तो पंचर थी, तो अब उसके पास उस लड़के की स्कूटी से ऑफिस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सीईओ जब अपने बेटे और नकली पति के साथ ऑफिस जाती है तो वहाँ उसका दोस्त उसे देख लेता है और उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो सीईओ से मन ही मन मोहब्बत करता था। और जब उस लड़के को पता चलता है कि स्कूटी से आया वो शख्स सीईओ का पति है तो वो गुस्से से जल भुन जाता है और सीईओ के पति की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। एक मैकेनिक महीने का कितना कमाता है तू? 5,000? तुम्हें क्या पता, मैं महीने का 50,000 कमाता हूँ। विक्रांत, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हाँ कबीर को इंसल्ट करने की? कबीर इज माय चॉइस। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना विक्रांत, देन आई सजेस्ट यू गेट लॉस्ट। ईशा, आई नो ये तुम नहीं बोल रही हो, ये मैकेनिक बोल रहा है। और यहाँ तो तुमने सबके सामने कह दिया कि ही इज योर हस्बैंड। कल पार्टी में क्या? द डैड्स बर्थडे पार्टी? तुम्हें सच में लगता है कि कल तुम्हारे पापा की बर्थडे पार्टी पे इस पटीचर को एक्सेप्ट करेंगे लोग? एंड यू मिस्टर पटीचर, कल की पार्टी में अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाने के लिए रेडी रहना। देखो ना, तो मैं फटीचर हूँ, ना ही मुझे किसी बात का डर है। और रही बात कल की, तो मैं तैयार हूँ। एटीट्यूड, अकड़, अपनी अकड़ ना थोड़ी कम कर। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तू ईशा के पैसों से कल की पार्टी के लिए गिफ्ट ले आएगा। अपने दम पे गिफ्ट लाना पड़ेगा बेटा। क्या? लेकिन क्या हुआ? सारी अकड़ निकल गई? अभी तो तू थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मैं किसी से नहीं डरता। Then prove it. क्या करना है कल? देखो, मैं ये सब बड़ी बड़ी बातें इसलिए बोल रहा था, मुझे लगा तुम पैसे दोगी। कबीर रिलैक्स, ब्रीथ। कुछ नहीं करना है तुम्हें। क्या कुछ नहीं करना है? देखो, माय डैड ही लव्स पेंटिंग्स। कल उनका बर्थडे है तो तुम एक काम करो, एक पेंटिंग ले आओ उनके लिए। बाकी सब आई विल हैंडल। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। चलो विवान, लेट्स गो। अरे लेकिन बाय पापा। बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेंटिंग पेंटिंग कोई बात नहीं, पेंटिंग ही तो है। चोर बाजार जिंदाबाद।